झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। आलमगीर आलम बीते कई महीनों से न्यायिक हिरासत में बंद थे। ये मामला सरकारी टेंडरों में कथित अनियमितताओं और कमीशन खोरी से जुड़ा हुआ है। जी हां, ईडी ने जांच के दौरान वित्तीय लेन देन और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आदेशों के आधार पर 15 मई 2024 को उनसे पूछताछ की थी। बाद में एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद इस मामले की सुनवाई विभिन्न अदालतों में चलती रही। पूर्व मंत्री की ओर से कई बार जमानत के लिए आवेदन दायर किए गए, लेकिन उन्हें तत्काल राहत नहीं मिल सकी। अब सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है। ईडी इस मामले में कथित अवैध धन के लेन देन और सरकारी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की जांच कर रही है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर से जुड़ी कथित भ्रष्टाचार मामले में एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का फैसला किया है। आलमगीर आलम बीते कई महीनों से न्यायिक हिरासत में बंद थे। ये मामला सरकारी टेंडरों में कथित अनियमितताओं और कमीशन खोरी से जुड़ा है। ईडी ने जांच के दौरान वित्तीय लेन देन और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर 15 मई 2024 को उनसे पूछताछ की थी। बाद में एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद इस मामले की सुनवाई विभिन्न अदालतों में चलती रही। पूर्व मंत्री की ओर से कई बार जमानत के लिए आवेदन दायर किए गए, लेकिन उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली। अब सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है। ईडी इस मामले में कथित अवैध धन के लेन देन और सरकारी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की जांच कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में भी इस फैसले को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। और इस पर कांग्रेस के राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज आलमगीर आलम साहब को जमानत मिल गई है, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। इस हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। जिस तरह से चुनाव के पूर्व ईडी कार्रवाई करती है केंद्र सरकार के इशारे पर, वो किसी से छुपा नहीं है। और जब कार्रवाई कर लेती है तो साक्ष्य पेश करने में मुसीबत आती है, क्योंकि गलत निर्देश पर गलत काम किए जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को 5 महीने तक जेल रखा गया, लगभग 2 साल तक आलमगीर साहब को जेल में रखने का प्रयास किया गया, लेकिन ईडी के लोग साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए। बंगाल का उदाहरण है, आईपैक कंपनी पे छापे मारे गए और बाद में उन्हें भी जमानत मिल गई। इसका मतलब केवल ये है कि ये लोग परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। हम समझते हैं कि आने वाले समय में ईडी इस तरह की कार्रवाई को बंद करेगा, अन्यथा हम पूरी तरह से इसका विरोध करेंगे कि इस तरह से चुनाव जीतने के लिए ईडी स्वतंत्र एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाना बंद होना चाहिए।